अरे बहू, अब कौन आ रहा है तेरे मायके से जो ये सब तैयारी कर रही है रसोई में। चांदनी जी ने अपनी बहू निर्मला को रसोई में आकर टोका। मम्मी जी, अभी अभी भाभी का फोन आया था। उनके छोटे भाई की शादी है तो इनविटेशन लेकर उनके मम्मी पापा आ रहे हैं। निर्मला ने कहा। अरे तो कोई तेरे मम्मी पापा थोड़ी ना आ रहे हैं, चाय के साथ बिस्किट ही रख देना। इतना सब खाने की तैयारी क्यों कर रही है। चांदनी जी तुनकते हुए बोली, पर मम्मी जी, वो लोग गांव से यहाँ सिर्फ मुझे शादी का न्योता देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ तो उनकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, फिर वो मेरे भाई के ससुराल वाले हैं। ऐसे में उन्हें खाना खिला कर भेजना तो बनता है ना। निर्मला ने कहा, हाँ तो रोटी और एक सब्जी रख देना, साथ में अचार रख देना। जरूरी है क्या इतना सब पकवान बनाना। चांदनी जी ने कहा, मम्मी जी कहाँ इतना कुछ बना रही हूँ, बस खीर पूरी आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। सोच रही हूँ साथ में एक सूखी सब्जी और बना लेती हूँ। निर्मला अपना काम करते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, ये सब सामान मुफ्त में नहीं आता है। अब जो तैयारी कर ली है वहाँ तक ठीक है, वैसे भी गांव के रहने वाले लोग हैं, पर इतना ज्यादा क्यों बना रही है। चांदनी जी ने खाने के बर्तन देखकर पूछा। अरे मम्मी जी, मैं तो बताना ही भूल गई, खाना तो मैं मामी जी और मामा जी के लिए भी बना रही हूँ। मामी जी से मिले हुए बहुत दिन हो गए, फिर मैं खीर पूरी भी बना रही थी तो मैंने उन्हें भी बुला लिया। निर्मला मुस्कुराते हुए बोली, क्या वो लोग भी आ रहे हैं। वो तेरी ये पूरी सब्जी खाएंगे। मेरे भाई भाभी शहर में रहने वाले लोग हैं, वो ऐसा खाना नहीं खाते। कम से कम कुछ ढंग के पकवान तो बना लेती। उन लोगों के लिए सूखी सब्जी क्या बनाती है, पनीर की सब्जी बना ले। चांदनी जी बोली। सुनकर निर्मला के मन ही मन हंसी छूट रही थी। कहाँ तो मम्मी जी को थोड़ी देर पहले पूरी सब्जी खीर पकवान लग रहे थे और कहाँ अपने भाई भाभी के आने के नाम पर उसी में कमी लगने लगी। तभी चांदनी जी ने कहा, बहू तू तो फटाफट खाने की तैयारी कर, मैं जरा पास की शॉप पर जाकर पनीर लेकर आती हूँ। तो शाही पनीर बना लेना और साथ में कोई एक मीठा भी ले आती हूँ, अकेली खीर सही नहीं लगेगी। कहकर चांदनी जी ने फटाफट बिना निर्मला के जवाब का इंतजार किए घर से रवाना हो गई। उनके घर से जाते ही निर्मला मुस्कुराते हुए अपने कामों में लग गई। निर्मला और अमन की शादी को 5 महीने हो चुके थे। इन 5 महीनों में निर्मला को ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि चांदनी जी को अपने मायके वालों से बहुत प्यार था। उन्हें उनका आना जाना अच्छा लगता था, लेकिन सिर्फ अपने मायके वाले। बहू के मायके से अगर कोई आ जाए तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जहाँ अपने मायके वालों के स्वागत के लिए वो एक से बढ़कर एक पकवान तैयार करवा देती थी, वहीं बहू के मायके वालों को रोटी सब्जी में तरकाने की कोशिश करती थी। निर्मला का ससुराल शहर में था, जबकि मायका गांव में। उसके मायके वाले जब आते थे तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे ही रुकते थे। कई बार तो सिर्फ चाय पानी पीकर ही चले जाते थे। जब निर्मला शादी होकर ससुराल आई थी तब उसने देखा था कि कैसे उसकी सास चांदनी जी अपने मायके वालों का स्वागत करती हैं, किस तरह से उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी, उनके लिए खाने में तरह तरह के पकवान बना कर रख देती थी। लेकिन जब उसके भाई भाभी उसके ससुराल आए तो निर्मला ने भी यही सब तैयारी की उम्मीद की थी, लेकिन चांदनी जी ने तो उसे कुछ भी बनाने ही नहीं दिया। जब भी वो उठकर रसोई में आने लगती तो वो उसे कुछ न कुछ काम बता देती और न ही कोई सामान बाजार से मंगवाने दे रही थी ताकि वो घर पर ही कुछ तैयारी कर ले। वो तो अमन समय से घर पर आ गया तो कम से कम रोटी सब्जी तो बनाकर वो खिला पाए। जब उसने अमन से इस बारे में बात की तो अमन ने कहा, देखो निर्मला, मेरी मम्मी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा है। उन्हें सिर्फ अपने मायके वाले अच्छे लगते हैं, उन्हीं को खिलाकर वो खुश होती हैं, इसके अलावा किसी को नहीं, यहाँ तक कि अपने ससुराल वालों को भी नहीं। पापा भी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। इसलिए तुम तो एक काम करो, जब भी तुम्हारे मायके से कोई आए तो तुम मामा मामी को यहाँ पर बुला लिया करो। उनके आगे मम्मी कुछ कह भी नहीं पाएंगी और तुम्हारे मायके वालों की आवभगत भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा, मेरे मायके वालों का सम्मान भी तो जरूरी है। निर्मला ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन जब तक इससे शांति पूर्वक काम चल सकता है तो चलाओ, जब नहीं चलेगा तब दूसरा रास्ता देखेंगे। उससे पहले क्या लड़ाई झगड़ा करना।
अमन ने कहा। अमन की बात निर्मला को भी जच गई। उसके बाद से जब भी उसके मायके से कोई यहाँ आता था तो वो अपने मामा ससुर और मामी सास को भी बुला लेती थी। उसके सामने सासू माँ भी कुछ ज्यादा कहती नहीं थी, उल्टा खुशी खुशी आगे से आगे सामान लाकर परोसती थी। यहाँ तक कि वो अगर रसोई में लगी भी होती थी तो उसके मायके वालों के साथ बैठ कर बात करने वाले भी कोई न कोई हो जाता था। थोड़ी देर बाद भाभी के मम्मी पापा यहाँ आ चुके थे। साथ ही मामा जी और मामी जी भी। निर्मला ये देखकर हैरान थी कि सासू माँ बड़ी खुशी खुशी उन लोगों को अपने हाथों से खाना परोस रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।